ये बरगद होता है नहीं, बरगद देखे हो कि नहीं? कितने बरगद होंगे जिसकी गिनती नहीं है देश में। और एक बरगद में कितने फल लगते हैं उसकी भी गिनती नहीं। एक फल की एक बिया में ले लो, वही बीज है, और उसमें अनंत ब्रह्मांड के बरगद हैं। समझ रहे लोग हमारा दृष्टांत? उस एक बिये में सारी सृष्टि बरगद की है। वैसे ही तुम्हारे एक में सारी सृष्टि है। एक ते अनंत भव अनंत एक होई आया, परिचय भय जब एक ते अनंतो एक ही माय समाया। ये अनंत हो गया है। एको हम बहुत प्रजाए, हम अकेला हूं बहुत प्रजा वाला हो जाऊं, ये इच्छा किया, एक क्षण किया। वह तुम ही हो, दूसरा नहीं है, तुम ही एक क्षण किया। जब एक क्षण किया तो बहुत हो गया। अब फिर ध्यान किया कि हम अनेक सब एक हो जाऊं, तो फिर एक दृष्टि जब चारों ओर फैल गई तो एक हो गया। ये बड़ा रहस्य की बात है, ये बड़े दर्शन की बात है। इस पर एक दो दिन में व्याख्याएं नहीं हो सकती हैं, बहुत लंबी चौड़ी इसकी व्याख्याएं हैं। पर आप लोग उस स्थूल रूप का उपासना करिए, उसी का भजन करिए, तब उसी की प्राप्ति होगी। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वेद कहता है तत्पश्चात तद्भवत तदासीत। जो उसका ध्यान करता है वही होता है, क्योंकि वही है ही है, दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए आप लोग इसका अभ्यास करें और उसकी प्राप्ति करें, यही में कल्याण है। और एक बात और कह दिया कि आप लोग कथा सुनने आते हैं, कथा होती है, तो वैसी कथा मत सुनिए। एक जगह काशी में भागवत होता था, सारे लोग सुन रहे थे कथा। एक बनिया जी भी जाते थे, वो भी कथा सुनने जाते थे। तो एक दिन उनके दुकान पर ग्राहक आ गया। ग्राहक आ गया तो लड़का दुकान पर बैठा गए थे, उसने भाव तो पूछा। तो लड़का कहा, पिताजी तो अभी गए हैं कथा सुनने, हम लाते हैं तब तुम सामान लेना। तो लड़का गया तो कहा पिताजी, कान में कहा कि पिताजी ग्राहक आया है। कहा चलो बैठो मैं आता हूं। फिर ग्राहक कहा हम जाएंगे, तो फिर लड़का दौड़ा गया। तो बढ़िया ने कहा, अरे आज पंडित को क्या हो गया, जल्दी खत्म तो नहीं कर रहा है, कैसे चलूं? बीच में चलना दोष लिखा है, कथा खत्म ही नहीं आज कर रहा है। अब बनिया परेशान है कि हमारा ग्राहक दूसरे जगह चला जाएगा। तो क्या हुआ कि फिर लड़का तीसरी बार आया, तो बनिया से नहीं रहा गया। अरे कहा पंडित आज बंद तो करो, क्या बढ़ाया जा रहा है वो कथा कहानी। तो पंडित समझ गया कि बनिया का कोई मकसद होगा, उसने फिर कीर्तन करके कथा बढ़ा दिया। तो अंतिम में पंडित यही कह रहा था कि परमात्मा सभी भूतों में, सबके हृदय में रहता है। और लड़का गया सुन, तो बाप के साथ आया, तो गेहूं फैलाया था सुखाने के लिए बनिया, और अपने बैठ गया दुकान पर। और गेहूं खा रही है गाय, आगे गाय खाने लगी। तो लड़का से कहा, अरे मारते क्यों नहीं, गाय खा रही गेहूं। अब लड़का फेर में पड़ा कि इसमें भी तो परमात्मा है। अब तदात्म हो गया ना,
मल विक्षेप पाप से आवरण से रहित जो आत्मा होती उसमें तदात्कार हो जाता है। अब लड़का की आत्मा और गाय की एक हो गई, तो बनिया से रहा नहीं गया, लाठी रखा था, मारा एक लाठी गाय के और चिल्लाया लड़का बड़ी जोर से, चिल्लाया, कहा जान गया जान गया। तो बाप कहा रे दुष्ट तुम क्यों चिल्ला रहा है, मैं तो गाय के मारा। कहा देख मेरी पीठ पर, तो पीठ पर देखा तो 60 लाठी का उभरा हुआ था। तो बनिया ने कहा रे मूर्ख, कथा साथ में थोड़ी ले आई जाती है। बनिया ने कहा रे मूर्ख, कथा साथ में नहीं लाई जाती है, कथा वहीं सुनो छोड़ दो। समझ गया? तो भाई देखो, ये साधु संत जल्दी मिलते नहीं। आपके नगर में ज्ञानानंद जी का जन्म हुआ है और रोज कथा कहती हैं, बड़ा उनका उत्साह है कि हमारा समाज, मानव जात सत्य को चिन्हे, धर्म को चिन्हे, और उनके चलते हम लोग भी कभी कभार आ जाते हैं। तो कथा सुनिए, लेकिन वो लड़का वाली कथा सुनिए, बनिया वाली मत सुनिए आप लोग, तबे कल्याण होगा, नहीं कल्याण नहीं होने का। ऐसे सहमत हैं आप लोग की? ये कथा सुनिए, वो बनिया वाली कथा मत सुनिए, तब लाभ होगा, तब हमको भी पुण्य होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रहण, कबीर साहब ने कहा, कथनी कहे सो पुत्र हमारा, गहनी कहे सो नाती। जो कथनी करता है मेरा पुत्र है, और जो उसको ग्रहण कर लेता है, उसका अनुपालन करता है, वह मेरा नाती है। नाती क्यों कहा जानते हैं? नाती कहते हैं लड़की के लड़का को। अगर किसी के पुत्र ना हो तो तरने वाली समस्या जब आ जाती है पिंडदान वगैरह की, तो नाती से तर जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हैं तो कहीं जहां मिलता है धन तो नाती के नाम लिखा जाता है। ये लिखा है कि किसी के खानदान में कोई न रहे आग देने वाला, तो नाती से आग दिलवाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कथनी कथे सुपुत्र हमारा, रहनी रहे सुनाती। कहें कबीर सुनो हो संतो, हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी हैं, हम अर्थवाद के साथी नहीं हैं, हम रहनी के साथी हैं। तो कहने का मतलब आप लोग ये समझ जाओ कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं। हम आप लोग को बहुत दूर नहीं ले जाना चाहते हैं, हम डरते हैं ना कि ये सहज धर्म ही लोग समझ पाएंगे, अति गूढ़ीय धर्म नहीं समझ पाएंगे। अभी हमारे अरुण जी एक बात कह रहे थे सवेरे, तो हमको लगा जो वो समझेंगे नहीं लोग, चल भी नहीं पाते हैं। वो सहज योग की बात है, वो सुषमणा की बात है। कल कहा था ना, आप लोग सुने रहे कि नहीं, सुषमणा वाली बात चली थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो बात कभी हम कहेंगे, ध्यान में आएगा तो कभी कोशिश करेंगे। हमको भी आदेश लेना पड़ता है सरकार से। मेरा सरकार जो सर्वोच्च सत्ता वाला है, वो हमारे अंदर प्रेरणा करता है कि ऐसा कहो, तब मैं कहता हूं, नहीं मैं नहीं कहता हूं, वो नाराज हो जाता है। अगर मैं कुछ कहता हूं अपने मन से तो नाराज हो जाता है, इसलिए मैं बहुत डरता हूं। क्यों? कबीर साहब कहा है, गोविंदो डरपो तुम पे भारी। हम आपसे बहुत डरता हूं, हे गोविंद,
हे प्रभु मैं आपसे बहुत भयभीत हूं, आप लोग को भी डरना चाहिए। कहा था ना कि हृदय में बैठा हुआ है, इसमें दो हैं, एक आप हैं एक वो है, ये समझ जाइए, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। दो बैठे हैं इसमें, बैठा है घट भीतरे बैठा है सहचेत, जब जैसी गत चाहे तब तैसी मत दे। वो मति प्रदान करने वाला साक्षी निर्गुणों केवलस्या, साक्षी कहते हैं दूसरे को। किसी के झगड़ा में कोई गवाह होता है उसको साक्षी कहते हैं। तो आपके पीछे बैठा हुआ है, वो सारे कर्तव्य को आपको देख रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसके हुक्म से ही ज्ञान आता है, वो जब देता है तो मैं कहता हूं। इसलिए आप लोग के लिए अगर कभी प्रेरणा हुई तो उधर भी चलेंगे और उधर भी बात होगी। तो आज इतने रहा जाए क्या है? चलिए कीर्तन करिए। सत कबीर सत्य राम रक्ष माम रक्ष माम, सत कबीर सत्य राम रक्ष माम रक्ष माम, गुरु गोविंद ओम राम पाहि माम पाहि माम, गुरु गोविंद ओम राम पाहि माम पाहि माम, दीन बंधु सत्य काम रक्ष माम रक्ष माम, दीन बंधु सत्य काम रक्ष माम रक्ष माम, आदि ब्रह्म सत्य धाम त्राहि माम त्राहि माम, राम नाम सत्य राम त्राहि माम त्राहि माम, राम नाम सत्य राम रक्ष माम रक्ष माम, बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय।